Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Divya, congratulations and welcome to eTimes TV. How are you? I am so tired, so drained. Literally मैं इंटरव्यूज के साथ साथ अपना मेकअप कर रही हूँ बिकॉज अब तो कुछ रह ही नहीं है ना, देख लिया सब. और ये रही मेरी ट्रॉफी मेरे एकदम बाजू में एंड मैं बहुत खुश हूँ. एंड ऑनेस्टली मैं जब वापस आई हूँ घर में तब इतने सारे लोग मेरी वेट कर रहे थे. जितनी मेरी कंप्लेंट्स थी शो पे अकेले रहने की वो सारी एक रात में खत्म हो गई है बिकॉज एवरीबडी वर देयर. फ्रेंड्स, फैमिली, वरुण, एवरीबॉडी वाज हियर. किस तरीके से वेलकम किया और क्या कौन सी पहली चीज थी जो आपने बाहर आते ही की? मैंने पिज्जा बोला, वरुण को बोला मैंने पिज्जा मंगवा. और सबसे पहले तो जो मेरी वो ड्रेस थी इतनी प्यारी सी. देखो ड्रेसेस बहुत प्यारी लगती हैं लेकिन ऑनेस्टली कंफर्ट लेवल जो ऐसे कपड़ों में आता है वो उसमें नहीं आ पाता है. एंड मैंने आते ही पहले तो मैंने चेंज किया एंड मैंने वो पहना जो मैं रेगुलर जिंदगी में पहनती हूँ. हाँ, आप लोगों ने मुझे शो में बहुत बड़ी ऐसे फैशनिस्टा देखा होगा. मेरे स्टाइलिस्ट की मेहनत है. असल जिंदगी में मुझसे नहीं होता है. तो मैं पहले अपने अवतार में आई हूँ, बैठी हूँ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ खाया है एंड उन्होंने मुझे इतनी शाबाशियाँ, इतनी तारीफें कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ. एंड इट वाज अ लवली इवनिंग. मुझे बाहर आके ऐसा लग रहा है शायद या तो वो बिग बॉस घर कभी हुआ ही नहीं है मेरी जिंदगी में या मैं ये छोड़ के कभी नहीं गई हूँ. ऐसे ख्याल आ रहे थे. इट्स अ वेरी वियर्ड फीलिंग. यू नो, वरुण और उनकी फैमिली, वरुण की जो बहनें हैं वो हमेशा बाहर से आपको सपोर्ट करती हुई नजर आई हैं. हर चीज पे उन लोगों ने अपनी आवाज उठाई, चाहे वो ट्वीट्स के जरिए हो, चाहे सामने आकर. उनका क्या रिएक्शन था? क्या कहना चाहेंगे आपको भी पता चला होगा. मैं बहुत लकी हूँ टचवुड कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है जिससे मैं अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन कर सकती हूँ. वो हर चीज़ मेरी अप्रिशिएट करते हैं और ऐसे सपोर्ट करते हैं जैसे इट्स लाइक देयर ओन फैमिली मेंबर. एंड ऑब्वियसली उनका सपोर्ट करना इसीलिए नहीं था बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली. आई हैव ऑलवेज सीन देम डूइंग दिस. वो मेरे लिए हो या वो किसी और के लिए हो, वो देश के लिए हो, उन्होंने हर जगह अपनी आवाज उठाई और लिटरली घर में चर्चे होते हैं भाई कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम्हारा क्यों. हम घर में ही बिग बॉस खेलते हैं, तुम्हारा क्या ओपिनियन है. हर किसी के ओपिनियन को इतनी वैल्यू दी जाती है, इतना सपोर्ट होता है घर में. सो आई थिंक उनका सपोर्ट करना किसी भी अच्छे इंटेंशन के लिए is very common. It's not like they're doing it for me. They are actually that nice कि वो हर चीज को ऐसे करते हैं. पर obviously यहाँ पे उनकी बेटी की बात आ जाती है, अपने घर की बेटी की बात आ जाती है. तो obviously they all are very strong and opinionated and अगर उनको लगता है कि मैं सही हूँ तो they will support me till my last breath. अगर मैं कहीं गलत भी जाती हूँ तो वो मुझे बोलते हैं कि आप गलत जा रहे हो दिव्या. So I've always believed and it's a good thing. एंड वरुण का कितना सपोर्ट रहा? उन्होंने किस तरीके से वेलकम किया, क्या कहा? तो वरुण का बहुत सपोर्ट रहा है. मैं जब वापस भी आई हूँ तब मुझे पता चला है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है पीछे से. उन्होंने कितनों को जवाब दिया है. इवन व्हेन जब वो शो पे आए थे कुछ चंद मिनटों के लिए, दैट हैज बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस टू अनदर लेवल. एंड मैं श्योर थी कि हाँ, अगर बाहर फैमिली से सब खुश है, मुझे वहाँ देख के प्राउड फील कर रहे हैं, मम्मी का लेटर आया था, तो आई थिंक दीज थिंग्स क्वाइट हेल्प मी टू बूस्ट माई करेज एंड स्पिरिट. बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अभी क्या करूँ. ना मेरे से घर की आम जिंदगी जी जा रही है जहाँ पे मैं हंस खेल सकूँ और चाय पे थोड़ी बहुत गपशप कर सकूँ, ना मेरे टास्क में मेरा कुछ बन पा रहा है. तो मैं एकदम ब्लैंक हो गई थी. मैं अब तो मतलब मैं ट्रॉफी क्या होती है, शो क्या होता है, सब भूल चुकी थी मैं. तो आई थिंक वरुण जब आया था तब वो वापस आया, वो जोन वापस आया मेरा. मम्मी की चिट्ठी आई तब मेरा वो जोन एकदम से एक्टिवेट हो चुका था. तो आई थिंक इनका सपोर्ट बाहर से तो मुझे पता ही है, अब आके देख रही हूँ तो इतना सारा है. पर ये उनके लिए नया बिल्कुल नहीं है, मेरे लिए नया बिल्कुल नहीं है. दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी. सो ये शो तो था ही वैसा कि भाई कर लो ऐसा कुछ, तो कर लिया. और दिव्या, बहुत कॉन्फिडेंटली अंदर गई थी, अंदर एंटर किया था आपने. फर्स्ट सेटबैक आपको मिला स्टेज पर कि आपको कोई पार्टनर ही नहीं मिला. यू वर द लास्ट कंटेस्टेंट टू बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन द शो. एंड उसके बाद अंदर जाते ही फर्स्ट वीक के बाद जिस तरीके से फर्स्ट सेकंड संडे का वार में आपकी बैशिंग हुई,
उसके बाद सरवाइव करना कितना मुश्किल हो गया, क्योंकि एक तरफ से लोगों ने आपको कट ऑफ कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था। वी सॉ कि फर्स्ट दिन तो आप डटी रही किसी तरह, लेकिन सेकेंड दिन इमोशनल बर्स्ट आउट हो ही गया। तो संडे का वार के बाद आपको कितना बड़ा झटका लगा? झटका तो था ही ऑब्वियसली विजया, बिकॉज एकदम ऑफ गार्ड पकड़ा। लेकिन जैसे स्टार्टिंग में बताया ना, क्वीन ऑफ रियलिटी शो ये वो, और मैं अपने मन में सोच रही यार कौन है ऐसी, यार मैं जानती हूँ उनको, वाह यार, आई मीन इतनी बड़ी कि करण जौहर ने भी ऐसे घुटने टेक के बुलाया, बिग बॉस ने भी घुटने, कौन है दिव्यांका त्रिपाठी है, कौन है? तो वी वर एक्चुअली वेटिंग बिकॉज इट वाज द फर्स्ट वीकेंड का वार, हमें लगा किसी की एंट्री हो रही है कुछ, तो मैं बिल्कुल आइडिया नहीं था ये लोग मेरी बैंड बजाने के स्टार्ट पे, एंड इट जस्ट हैपेंड, इट कॉट ऑफ गार्ड, एंड आई एम लाइक मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। एंड मैं कितना टाइम तक एक चीज को प्लीज कर सकूं, मैं क्या, जीशान बेचारे ने घर के हर एक सदस्य के पास जा जाके क्लियर करने की कोशिश की है, और जब मैं उसे देखती थी वो बेचारा इतनी कोशिशें कर रहा है, मैं उसको भी बोलती थी क्यों कोशिशें कर रहा है, मत कर। उन्होंने एक मुझे लगता है कि वीकेंड के वार पे तो जो हुआ सो हुआ, वो तो उनको एक मुद्दा मिल गया, एक पॉइंट मिल गया, पर उन्होंने मुझे डे 1 से ही कभी आई डोंट थिंक सो एक्सेप्ट किया था, बिकॉज उनको शायद वो वाइब आ गई थी। और मैं भी तो गधी हूँ ना, मैं अंदर जाते ही ऐसे, मैंने रियलिटी शोज के ये कि अभी और क्या करूँ विजया, मैं गेम में जा रही हूँ, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं मेरे, उनको मैं या तो मैं उनको बर्तनों पे लड़के मैं उनसे झगड़े करके उनकी ये करवाऊं कि हाँ मैं तुमसे बेटर हूँ आर्ग्यूमेंट में, या मैं उनकी बेइज्जती करूं, वो मुझसे हो नहीं रहा था, वो मुझसे होगा भी नहीं कभी, तो क्या करूं, तो खुद की तारीफें करो। चलो फिर मेरे को वरुण इन लोगों ने सब लोगों ने आके बताया कि फर्स्ट वीक तो तू बहुत एरोगेंट लगी है, तू ऐसी है भी नहीं, तूने क्यों ऐसे किया। मैंने तो मैं थोड़ा डरा रही थी सबको, पर वो इतना उल्टा पड़ जाएगा मुझे पता नहीं था। मेरे वो एरोगेंस गेम प्लान की वजह से आई थिंक बहुत लोग मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझने लग गए थे, एंड उन्होंने ये सोचा कि इसको अकेला छोड़ देते, इसका साथ कोई नहीं देगा तो शायद ये जीत नहीं पाई। I think that was their game behind whatever actions and reactions came out, because हर बार मैं उनकी हिपोक्रेसी बिहेवियर की वजह से उनको पकड़ लेती थी। हर बार उनकी ये डिफरेंसेस, तो तूने ऐसे बोला था पहले, अब तू ऐसे बोल रही है, कि इनके ना तुम एक शो पे आते हो, तुम ना माइंड सेट करके आते हो, बहुत लोग ट्रेन करके भेजते हैं तुम्हें, अरे ये क्लास के बारे में मत बात करना, फंस जाएगी, इसके बारे में मत बात करना, फंस जाएगी, फेमिनिज्म का टॉपिक आएगा ना तो आवाज उठाना, ये करना। I'm like, okay, तो तुम लोग ये सब प्लान करके करते हो तो ये कितने दिन तक सस्टेन करेगा? राइट। तुम एक्चुअली में बिलीव करते हो तो तुम्हें 10 बार बोलने की जरूरत नहीं है, आई एम हियर टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट, आई एम हियर टू डू दिस, आई एम हियर टू डू दैट। नो, इट विल जस्ट रिफ्लेक्ट, या ट्रू, इट विल रिफ्लेक्ट विद योर नेचर एंड बिहेवियर, एंड वो सारा ड्रामा करने की मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी पूरे शो पे। भले फिर मेरे को शो से निकाल दो, चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यू नो दैट बिलीव इज मोर इम्पोर्टेंट आई फील। तो इनके बिहेवियर में तो दिख जाता था, तो आई थिंक दैट्स व्हाई दे डिड नॉट कनेक्ट विद मी, एंड दैट्स व्हाई उनको मेरी फ्रेंडशिप भी पसंद नहीं आई। एंड अब अगर बात करें नेहा और शमिता के साथ, तो अब क्या इक्वेशन है? शमिता को तो हमने देखा कि उन्होंने शो पे अपोलोजाइज कर लिया एंड थिंग्स आर बैक टू कॉर्डियल, क्योंकि जो मेरा सवाल था आखिर में वही हुआ, क्योंकि उन्होंने सबको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं दिव्या को नहीं दिया था, एंड दैट कहीं ना कहीं वो फिनाले में उनको रियलाइज हुआ। बट व्हाट आर द इक्वेशंस विद नेहा बसीन? फिलहाल तो ऑनेस्टली मेरी अभी तक किसी से बात नहीं हुई है शो से निकलती। मैं जेन्युइनली जैसा प्रतीक मुझे कहता है कि तुम्हें लड़का मिल गया था, तुमने तो हमें मुड़ के भी नहीं देखा, तो वो है वो मैं नहीं बदल सकती। मेरी फैमिली मेरे लिए इतना पीछे से, आप लोगों ने देखा होगा कितना सपोर्ट और कितना मेंटल इसके थ्रू गई है, तो मैं तो जब से आई हूँ मैं सिर्फ उनके साथ ही हूँ, एंड मैं अभी तक किसी से शो पे बात नहीं कर पाई हूँ। पर अगर मैं अगर वो लोग सामने से मुझे फोन करेंगे तो ऑब्वियसली आई बी वेरी कॉर्डियल, बिकॉज आई अंडरस्टैंड के ईगो कंपटीशन ये वो बीच में आ गया था, पर स्टिल आई कैन फॉरगिव देम बट नेवर फॉरगेट व्हाटएवर हैपेंड विद मी। मैं लाइफ में, मेरे हिसाब से किसी को भी लाइफ में कुछ भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज तुम वो चीज अगर तुम भूल जाते हो तो यू बैक टू नॉर्मल, you never grow in life. Now that experience has added, मतलब जो भी उनसे मुझे सीखने मिला, नेहा शमिता के बिहेवियर से, कि अगर लोग तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं तो तुमको क्या करना है, वो चीज अगर मैं भूल जाऊंगी तो फिर मैं उसको लाइफ में कभी अप्लाई नहीं कर पाऊंगी। मैंने उनको माफ कर दिया पर मैं भूली नहीं हूँ। एंड बाहर तो आपके लिए बहुत आवाजें उठ रही थी, दिव्या आपको पता भी नहीं था,
लेकिन जब जब संडे का वार होता था और जब जब बैशिंग होती थी तो आप ट्रेंड करते थे, लोग आपके सपोर्ट में आते थे। कभी आपको अंदर रहकर ऐसा महसूस हुआ कि काफी चीजें शमिता कर जाती थी, नेहा कर जाती थी, चाहे वो फेमिनिज्म की बात हो, उनके स्टेटमेंट्स की बात हो, जिस तरीके से वो बातें करती थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राउंड में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सामने आया, आपको कभी लगा ऐसे अंदर रहकर कि वो चीजें हाईलाइट नहीं हुई, लेकिन आप अगर कुछ थोड़ा सा भी कर देती थी वो बहुत बात का बतंगड़ बन जाता था? यही तो गेम डिफरेंस था ना विजया के, मैं वहां पे बातें एक शो पे मैं किसी में बातें ढूंढ के निकाल के उसको मसलने से बेटर है मैं वो अपने बिहेवियर में दिखाती थी कि ओ यू से समथिंग बट यू डू समथिंग एल्स। मुझे ना वो बोलने की जरूरत थी। लाइक जब टिकट टू फिनाले वाला टास्क भी था तब राकेश के ऊपर क्वेश्चंस उठे थे, मैन एंड वुमेन डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एंड व्हाटएवर, सेक्सिस्ट कमेंट के लिए कमेंट वगैरह निकले थे। मैंने कुछ नहीं कहा था, आई एम लाइक अच्छा ठीक है, होता है कुछ लोगों का बिलीव। विजय वहां पे तुम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस नहीं खोलने आए थे भाई के हाँ समझाओ भाई इनको ये गलत है, ऐसे नहीं। वो जब तक तुम्हें रियलाइज नहीं होगा या जब तक वो औरत रियलाइज नहीं करवाएगी तुम्हें एक्शन के थ्रू, तब तक तुम वो मेंटालिटी को नहीं बदल सकते हो। है हमारी सोसाइटी जिसकी है मेंटालिटी, वो उसको तुम ऐसे एकदम से ठाड़ करके यू कांट डू दैट, इट विल ओनली ग्रो अगली। ठीक है, एंड दैट इज अ बैड एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लेनिंग दैट अ वुमन इज स्ट्रॉन्गर बाय जस्ट स्क्रीमिंग एंड टॉकिंग के नहीं हाउ डू यू थिंक एंड हाउ डू यू, अरे करके बता दो, वो उसका मेंटालिटी चेंज हो जाएगा। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। सो टिकट आने वाले टास्क में आई वाज वेरी प्रिपेयर्ड कि भाई अब तो राकेश और प्रतीक के बीच में है, दोनों में से कुछ भी हो आई विल पुट अप अ फाइट। लेकिन अगर मैं जीत गई ना तो मैं राकेश को घूम के बड़े हीरोइक स्टाइल में ये स्टेटमेंट मारूंगी, देखा विमेन आर स्ट्रॉन्गर। मैं बोलती नहीं, मैं करके दिखाती हूँ। तो आई वाज आई वांटेड टू शो द वर्ल्ड, शो द सोसाइटी दैट यू डोंट नीड टू लाइक रियली डू ऑल ऑफ दीज ड्रामास। एंड नेहा और शमिता के ये ड्रामा स्टेटमेंट्स में कैचअप कर रही थी बहुत अच्छी तरह। एक मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, लोग बहुत स्मार्ट हो चुकी है, इंडियन ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो चुकी है। बट कभी आपको एज होस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कभी आपको लेट डाउन फील हुआ? ऑनेस्टली नहीं, बिकॉज आई वाज जस्ट लाइक कि यार अगर मुझे सिर्फ ना बाहर के जो ये थे ना बाहर की जो ट्रेंडिंग या जैसे भी अभी आज मुझे पता चला है कि बाहर इतना सपोर्ट था, वो बाहर की न्यूज मुझे नहीं मिल पा रही थी ना, ओनली दैट वाज बॉदरिंग मी ऑनेस्टली कि ये भाई मैं पागल हो रही हूँ, पूरा घर ऐसे बात कर रहे हैं, मैं सच में। तो वो सेल्फ डाउट आ रहा था एंड वो सेल्फ डाउट ऑब्वियसली शमिता ने डाला था, इसीलिए मैं शायद उसको एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर समझती हूँ क्योंकि उसने मेरे सेल्फ डाउट को भी हिलाया। तो मे बी बिकॉज आई एम मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, इट डजंट अफेक्ट मी टू मच, पर अगर उसने मेरे को हिलाया तो मतलब शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर दैट वे। तो आई वाज गोइंग इनटू दैट सेल्फ डाउट, पर मेरे को सिर्फ वो बाहर से सिग्नल नहीं मिल रहा था, इसलिए आई वाज कंफ्यूज्ड। एंड बाकी मुझे फर्क नहीं पड़ा था ऑनेस्टली ज्यादा, बिकॉज तुमको जो बोलना है मुझे बोलो यार, जो चीज बाद में प्रूव होने ही वाली है। मेरे पॉइंट्स या जो मेरे मुद्दे थे या जो भी मैंने किया वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, वो कहीं से भी गलत हो ही नहीं सकता। राइट। अगर सच्चाई में इतनी ताकत है विजया कि वो ना क्लास देखता है, ना वो पावर देखता है, ना वो एज देखता है, जो सच है वो तो है ना। तो तुम तुम हर बार ये बोलते हो कि हर बार आदमियों को क्रिमिनल बताया जाता है, औरतों को क्रिमिनल बताया जाता है, या हर बार ऐसे होता है, या कोई बूढ़ा है तो वो क्राइम नहीं कर सकता, या कोई बच्चा है तो क्राइम नहीं कर सकता। अरे नहीं, एनीथिंग कैन हैपन टू एनीबडी and anything can be responsible for anything in life. तो how can you like really differentiate with that statement? तो मेरा हमेशा यही थॉट प्रोसेस रहा है कि भाई जो भी तुमको करना है लाइफ में तुम करो। मैं अपने यहाँ पे मैं अपने मुद्दे, मैं अपने पॉइंट्स तुम्हारे सामने रखूंगी, भले तुम फिर वो करण जौहर ही क्यों ना हो, क्योंकि भाई जो मेरे साथ सच्चाई है वो है ना, राइट, मुझे पता है वो चीज नहीं हुई है। So I was very confident, and it came across a little rude and arrogant, but it was solely because मैं उस घर में इतनी ज़्यादा कॉर्नर हो चुकी थी कि I was feeling like कि यार क्या है, मैंने क्या किया है, I was not able to understand कि वो rudeness थोड़ी उसी reason से आई थी बस। Also now, what are you planning to do with the prize money, and will we see you in Big Boss 15?
मुझे पता ही नहीं था प्राइज मनी है, कल पता चला था मुझे एपिसोड के बीच में कि अच्छा प्राइज मनी है इसमें। आई वाज वेरी हैप्पी। देखो मेरे स्टेटमेंट जैसे रहे हैं कि बिग बॉस मेरी चाहत है, मेरी जरूरत नहीं। तो इस अमाउंट से मेरी चाहत तो ये जरूर है कि मैं वरुण की तरह एक BMW गाड़ी लूं एंड मेरी BMW या मर्सिडीज में घूमूं एंड पर जरूरत नहीं है वो। तो क्योंकि घर में एक है तो एक और लेने की जरूरत नहीं है अभी। तो आई थिंक मैं और वरुण डिसाइड करेंगे उसका क्या करना है, हमें घर बनाना है, हमें आगे प्लानिंग करनी है। तो मुझे नहीं पता था कि पैसे मिलने वाले। आई वाज वेरी हैप्पी एंड अभी देखेंगे कुछ सेव वेव करेंगे, कुछ करेंगे उसको। और डेफिनेटली मतलब सपने एक शौक पूरे करता है और एक सपने घर के। तो घर के लिए इन्वेस्ट करना सोच रहे हो आप लोग? हाँ, घर के लिए हम इन्वेस्ट करना सोच रहे हैं एंड मतलब क्योंकि ऑब्वियसली तुम अपने सपनों के लिए अपने शौक पूरे ना करो वो भी गलत है, तुम अपने शौक के अपने सपने पूरे ना करो वो भी गलत है। तो पार्टनरशिप उसी को कहते हैं ना कि चल इस बार शौक पूरा कर ले, मैं सपने पूरे कर लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं शौक पूरा करूंगी, तुम सपने कर लेना। कोऑर्डिनेशन। एंड बिग बॉस 15? बिग बॉस 15 यार अभी तक मैंने उनको कॉल नहीं किया उन्होंने। आई थिंक सब सो रहे हैं। लास्ट 3 दिन सबके लिए बहुत स्ट्रेसफुल रहे हैं, टीम के लिए। क्रू ने बड़ी मेहनत की है, रातों रात क्या क्या काम कर लिया उन्होंने। तो आई थिंक सो रहे हैं। वंस एवरीबडी वेक्स अप एंड थोड़ा रेगुलर रूटीन में आएंगे थोड़ा, देन दिल कॉल मी। और अगर होगा तो यार क्यों नहीं, अभी तो जोन में हूँ मैं। अब तो बुला लो जिसको बुलाना। बस सलमान खान से मेरे को थोड़ा डर लग रहा है पर ठीक है। So you are ready to go, बस you're waiting for the call. अगर everything falls into place, हाँ, अगर if everything falls into place तो मेरे को मजा आएगा। मतलब अभी I am prepared, you know, like अब मैं फिर वापस जाके स्टेटमेंट्स मारूंगी कि मैं रियलिटी शो से आई हूँ, मैंने अभी बिग बॉस जीता है। और फिर उस पे आवाज उठाएंगे लोग और फिर मुझे मजा आएगा। बिकॉज यार लोगों को डराने के लिए मैं उनकी बेइज्जती नहीं करूंगी, मैं सिर्फ अपनी तारीफ करूंगी। Yes. Thank you so much, Divya. It was pleasure talking to you and all the best for future. Thank you so much. Take care, Divya, and all the best. Thank you, Jaya.